एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा। साल 2020 के लिए रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को दिया जाएगा सम्मान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस की घटना और कृषि कानूनों को लेकर की प्रेस वार्ता। घटना पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन को लेकर किया ट्वीट। कहा, अभियान के बारे में मिल रहा सकारात्मक फीडबैक। और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनकी टीम की घोषणा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, संभागों के फीडबैक कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही पदाधिकारियों की जाएगी घोषणा। साल 2020 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेताओं का ऐलान हो गया है। इस साल यह पुरस्कार रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि में से आधा हिस्सा पेनरोज को दिया जाएगा और बाकी आधे में से आधी राशि रेनहार्ड और एंड्रिया को मिलेगी। इस बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया है कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। वहीं रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को घेरने के मकसद से चतुष्कोणीय गठबंधन के विदेश मंत्री ने आज जापान की राजधानी टोक्यो में कूटनीतिक वार्ता की। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रतिबद्धता जताता है। यह संतोष की बात है कि हिंद प्रशांत अवधारणा को तेजी से स्वीकृति मिली है। पिछले साल ईस्ट एशिया समिट में हमने इस पहल के बारे में चर्चा की थी। उस संबंध में अब काफी विकास हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा, हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही कानून के शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नेविगेशन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पत्रकार वार्ता कर हाथरस की घटना और कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। राहुल ने हाथरस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये खाद्य सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से पंजाब में हैं और ट्रैक्टर रैली के जरिए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। राहुल ने पटियाला में पत्रकारों से बात की और कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले नोटबंदी हुई तो गरीब जनता पर हमला हुआ, फिर जीएसटी आई तो कारोबारियों पर हमला, अब अचानक लॉकडाउन लागू कर दिया तो गरीब सड़क पर मर गया। राहुल ने कहा कि जब मैंने कोरोना पर अपनी बात रखी तो मेरा मजाक उड़ाया गया। एक व्यक्ति ने कहा कि 20-21 दिनों में कोरोना से लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोरोना क्या चीज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष विजनलेस है और उसके पास गिनाने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा यह सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। हालिया घटनाएं इसका सबूत है। केंद्र और राज्य सरकार ने जनहित में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। भाजपा कार्यकर्ता लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ विपक्ष की पोल भी खोले। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर कानपुर की घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के मंडल, सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों से ऑनलाइन मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इस उपचुनाव में बूथ के गठन और उसके बाद मतदाताओं से गहन जनसंपर्क पर पूरा फोकस करें। कोरोना के कारण बदले परिदृश्य में यही जीत की कुंजी है। संपर्क के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लोगों को बताएं कि अब नौकरियां क्षेत्र या जाति के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ मिलती हैं। इसी आधार पर 3.5 साल में 3 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं। जल्दी ही इतने ही युवाओं की और नियुक्ति होगी। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को भयानक बताया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वह ये बताए हाथरस मामले के गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच चल रही है। सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। इसमें बताया गया कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। खुफिया इनपुट से जानकारी मिली थी कि इस मामले को जाति सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने दावा किया कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स को लेकर गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई की अदालत ने रिया और शोविक चक्रवर्ती की न्यायिक रिमांड को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि ड्रग्स की खरीद को लेकर गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और 18 अन्य आरोपियों की आज न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि खत्म हो रही थी। पिछली सुनवाई में विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती के न्यायिक हिरासत की अवधि को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। वहीं एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और अन्य 18 आरोपियों की जमानत याचिका पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इनके जमानत याचिका को खारिज किया जाए। सिंगरौली जिले में स्थानीय युवाओं को नीलकंठ कंपनी में नौकरी दिए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गोरबी एनसीएल में विस्थापितों को लेकर ओबी कंपनी नीलकंठ में भास्कर मिश्रा के नेतृत्व में नीलेश द्विवेदी, राजू दुबे, उपेंद्र शुक्ला सहित सैकड़ों लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। जहां भास्कर मिश्रा ने बताया कि कंपनी के एचआर जीएम आलोक चंद के द्वारा लगातार बाहरी लोगों को कंपनी के अंदर एंट्री मिल रही है, जिसके द्वारा स्थानीय लोगों का शोषण किया जा रहा है। जहां स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। नीलकंठ कंपनी में स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। भास्कर मिश्रा ने कहा कि जिले के शिक्षित युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने को विवश हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल पहुंचकर सभी लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बेरोजगार युवा विस्थापित अपनी मांगों के समर्थन में डटे रहे। स्थानीय रोजगार के संबंध में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने एवं उनको अधिकाधिक रोजगार देने के संबंध में यहाँ पे कुछ लोग मांग कर रहे थे, स्थानीय निवासी लोग। तो उस पर जो है तो उनको सुना गया है एवं जो भी शासन की नीति है और जो भी नियम है उसका अनुपालन करा जाएगा। उनको रोजगार देना प्राथमिकता होना चाहिए। यहाँ पे जो भी कंपनीज हैं या जो भी काम करने वाले एजेंसीज हैं तो उनको जो है तो अधिकाधिक संख्या में रोजगार दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के खिलाफ चल रहे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन बेहद कामयाब हो रहा है। पूरे प्रदेश भर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। विभिन्न शहरों से अभियान के बारे में सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है, जो कि प्रसन्नता की बात है। मेरा आमजन से पुनः आह्वान है कि आप जिस रूप में कोरोना के खिलाफ इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और इसे सही मायनों में जन आंदोलन बना रहे हैं, इसे निरंतर बरकरार रखें। सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनने के 3 महीने बाद भी उनकी टीम की घोषणा नहीं हो पाई है। पंचायत चुनाव तो बिना सिंबल के होते हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पदाधिकारियों की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिली और चुनाव करवाने पड़े तो ऐसे में कहा जा रहा था कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी नई टीम की घोषणा कर देंगे। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि अभी उनका और राजस्थान कांग्रेस के महासचिव अजय माकन का फीडबैक कार्यक्रम 2 संभागों अजमेर और जयपुर में ही हुआ है, जिनमें 11 जिले आते हैं। बाकी संभागों का कार्यक्रम अभी बाकी है और जैसे ही बाकी संभागों का फीडबैक कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद ही राजस्थान कांग्रेस के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट में स्कूल फीस के मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष को सुना। न्यायाधिपति प्रकाश गुप्ता एवं न्यायाधिपति महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस मामले में पहले फिजिकल सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस का आदेश के बाद वर्चुअल सुनवाई हुई। स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों ने याचिका दायर की थी। अभिभावकों की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने फैसला दिया कि अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि 1 अक्टूबर को हुई सुनवाई में राजस्थान की डिविजनल बेंच ने 7 सितंबर को एकल पीठ द्वारा 70% फीस वसूलने के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगाई थी। आज न्यायालय के समक्ष हमारा पत्र लगा हुआ था कि खंडपीठ में स्कूल फीस को लेकर जो हमने लड़ने सिंगल जज के ऑर्डर के विरुद्ध में अपील की गई थी, उसकी आज सुनवाई नियत थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना गया और अपीलांट द्वारा अपना पक्ष रखा गया और पक्ष रखने के बाद माननीय न्यायालय ने सभी अपीलों को दिनांक 9 तारीख को हियरिंग के लिए वापस लिस्टिंग पे रखा है और हमारा जो इंटरिम ऑर्डर है वो कंटिन्यू है और 9 तारीख को जो है इस मामले में आगे सुनवाई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.4% की बढ़त के साथ 600.87 अंकों पर 39,574 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.38% की बढ़त के साथ 11,662 के स्तर पर बंद हुआ।
दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, अडानी पोर्ट्स, M&M और इंडसइंड बैंक के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं विप्रो, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।